विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रुंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रुंगटा अनेक औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ आप सभी को इस बहुत ही गर्मी में न्यूज़ फर्स्ट चैनल की ओर से नमस्कार करता हूं। हमने विदर्भ विकास के बारे में काफ़ी चर्चाएं की और 75 साल का हमने लोगों से हिसाब मांगा कि 75 साल में हमारे बच्चे शिक्षा के लिए, जीवन यापन, रोजगार के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए विदर्भ से बाहर गए और वे बाहर जाकर हमारा टैलेंट वहाँ पे डेवलप किए। साथ साथ में वहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि उन बच्चों के कारण वहाँ पर आबादी का ज़्यादा बढ़ना हुआ और उनकी लोकल लोग की अपॉर्चुनिटी वहाँ पर कम हुई। आज जबकि विदर्भ में हमारे पास साधन काफ़ी थे और हम उस साधनों के द्वारा विदर्भ को आगे ले जा सकते थे, आज ज़रूरी हो जाता है कि फिर से हम विदर्भ के बारे में सोचें कि विदर्भ को 75 साल में जो हम दे नहीं सके वह इन 3 सालों में इतना दे देवे कि मूल छोड़कर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ विदर्भ का जो विकास है वो दिखता हुआ नजर आए। आज जरूरी है कि 11 जिले विदर्भ के बुल्ढाना से लेके गोंदिया तक वह विकास के साथ बढ़े, वहाँ के लोग बढ़े, वहाँ का किसान आगे बढ़े, वहाँ के युवक आगे बढ़े। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि योजनाएं अच्छी बने। हमारा भी पहले ये जोर है कि जो भी हमारे बम्बई में बैठे अधिकारी हैं वो एक एक जिले को, जो उद्योग से संबंधित अधिकारी है, वो दत्तक लेवे और उस जिले का विकास किस तरह से हो सकता है, किस तरह से उसकी पॉलिसी बनाई जा सकती है और किस तरह से हम वहाँ के युवकों के लिए रोजगार बना सकते हैं, साथ साथ में बाहर का टैलेंट भी हम किस तरह ला सकते हैं। अगर इस विषयों पर जब हमने ज़्यादा फोकस किया तो विदर्भ आगे बढ़ सकता है। कई वर्षों से एडिशनल कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज की नागपुर में डिमांड की गई, मुख्यमंत्री ने खुद उसको सहमति दी, लेकिन अभी तक वह डिमांड पूरी नहीं हो पाई। अधिकार अभी तक नागपुर तक नहीं आ पाए। अभी भी फाइलें बम्बई जाती है और कई दिनों तक मुंबई में राह दिखती रहती है कि कब स्वीकृति मिलेगी, कब उसका काम आगे बढ़ेगा। आज जो प्रोजेक्ट आए हैं उसमें एग्रीमेंट हो गए हैं, एमओयू हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जरूरी हो जाता है कि उस एमओयू के बाद जमीनें ली गई, वहाँ पर किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, वहाँ की बैंक लोन हुई कि नहीं, उनके एग्रीमेंट्स हुए कि नहीं और किस तरह से वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके ऊपर सरकार ने गंभीरता से पूरे विचार करनी चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर एक सक्षम वरिष्ठ अधिकारी जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का हो दिया जाए तो विदर्भ में बहुत सारे उद्योग आगे आ सकते हैं। अभी मुझे जानकारी मिली, चंद्रपुर में पूरे डीआईसी के जीएम का कॉन्फ्रेंस किया गया, लेकिन जितने भी जीएम और उनके अधिकारी आए थे, जब चंद्रपुर को देखा तो उनको लगा कि सही में चंद्रपुर एक ऐसी जगह है जहां पर विकास होना चाहिए, हो रहा है। और आज तक वो लोग चंद्रपुर को नक्सलवाद जिला समझते थे। वो सोचते थे कि चंद्रपुर में कहाँ विकास है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा जंगल है जहाँ के पर्यटन के लोग आते हैं। लेकिन जब उन्होंने
दिन की स्टडी की तो देखा कि चंद्रपुर जैसा DICGM का ऑफिस नहीं है और जो सुविधाएं चंद्रपुर में उद्योगों के लिए मिल सकती है वे जो उन्होंने आंका था वो कहीं उनसे ज़्यादा मिला। तो विदर्भ में इतनी पोटेंशियल है, लेकिन मुंबई में उन अधिकारियों को ये बताना है कि विदर्भ में आप बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। हमने माना कि पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई के आसपास के क्षेत्रों का बहुत विकास हुआ, अभी वहाँ आबादी बढ़ गई है। बॉम्बे में अगर कहीं जाना है तो कम से कम 1.5 घंटा लगता है। अगर सी लिंक तक हम बांद्रा से जाते हैं, ठीक है, बांद्रा के अगर हम सबम में जाते हैं, थाना जाते हैं तो इतना समय लग जाता है कि कम से कम आने जाने में बॉम्बे में 3 घंटे लग जाते हैं। और जबकि विदर्भ में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आप 1 घंटे के अंदर आ जा सकते हैं और बाकी के 2 घंटे में काफ़ी काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लोग सोच विचार करके काफ़ी अपनी एनर्जी को पुट करके उद्योगों को समर्पित हो सकते हैं। हमने जब विकास की बात की तो हमने मांगा विदर्भ के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेक्सटाइल पार्क। ऑटोमोबाइल सेक्टर की संभावनाएं अकोला में हो सकती है, साथ साथ में नागपुर में हो सकती है, चंद्रपुर में हो सकती है, क्योंकि इनके जो भौगोलिक स्थिति है बहुत अच्छी है और यहाँ से जो उनके लगे हुए प्रदेश है या लगे हुए राज्य हैं उसको आसानी से एक ऐसा स्थान मिल सकता है वो अपना माल वहाँ बेच सकते हैं और ऑटोमोबाइल से उसके बहुत सारे सहायक उद्योग लग के उस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। नासिक, मुंबई, ठाणे का विकास होने का कारण ही इंजीनियरिंग उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर था। एक तो वो ये उद्योग जहाँ पर प्रदूषण नाम मात्र का होता है और दूसरी तरफ ऐसे उद्योग से वहाँ पर रोजगार के भी साधन रहते हैं, कई तरह के एंसरी यूनिट भी पनपते हैं। तो इस क्षेत्र के लिए सरकार ने पहल करनी चाहिए और इसके लिए नागपुर में अगर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज के कुछ सक्षम अधिकारी आते हैं तो ये क्षेत्र काफ़ी बढ़ सकता है। अभी स्थिति है कि MIDC के जो डेप्यूटी CEO हैं तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 4 बार आते हैं। सुबह आते हैं, शाम को उनको जाना होता है, तो कहाँ से फाइलें वो बनेगी, कहाँ स्वीकृत होगी और कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि फुल टाइम अधिकारी विदर्भ में रहना जरूरी है। आज जब हमारे पास मुख्यमंत्री जी हैं, जब हमारे पास रेवेन्यू मिनिस्टर है, यह काम आसानी से हो सकता है और उसको करना बहुत जरूरी है। आज जब विदर्भ से हम इतना चीज दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सीमेंट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, स्टील दे रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र शासन के बाकी लोगों ने विदर्भ को देना चाहिए। और इसके बदले में हम क्या लेते हैं? प्रदूषण झेल रहे हैं। नागपुर और चंद्रपुर, अमरावती पूरे प्रदूषण की मार में लिपटा हुआ है। वहाँ के थर्मल पावर स्टेशन पूरे प्रदूषण से, ऐसे कोयले से काम कर रहे हैं जो कोयला उचित भी नहीं है। उस कोयले को यूज करने के बाद भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वहाँ पर प्रदूषण बढ़ जाता है और उसमें सरकार भी उसको रोकने में सक्षम नहीं हो पाई। स्मृति हाईवे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बनाई, नागपुर से मुंबई। अब उसको गोंदिया से भी जोड़ रहे हैं, चंद्रपुर से भी जोड़ रहे हैं और गढ़चिरौली से भी जोड़ रहे हैं। ये मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये है कि आज यहाँ पर उत्पादन भी होना बहुत जरूरी है, जिससे यहाँ का माल JNPT पे जा सके, मुंबई जैसे बड़े मार्केट में जा सके। वहाँ पर तो उत्पादन काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ का उत्पादन बहुत कम है। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग जिस तरह समय पे लगेंगे, और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल सरकार ने बनानी चाहिए। उसमें सक्षम 4-5 अधिकारी रखनी चाहिए और वे प्रतिदिन प्रोजेक्ट के लिए उसमें क्या ज़रूरत है, क्या उनको सहायता दे सकते हैं। बैंक में अगर उनको प्रोजेक्ट में कहीं अब समस्याएं आती है तो उस समस्याओं को निराकरण करने के लिए राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर काम होना चाहिए। अगर उनको EC नहीं मिलती है, उस EC के लिए भी सरकार ने तत्परता से किस तरह से मिल सकती है। कहीं पे फॉरेस्ट कानून का प्रॉब्लम आता है तो वो भी तत्परता से सरकार ने कम करना चाहिए।
जब ये चीज़ें हो जाएगी तो देखिए प्रोजेक्ट जो आज 3-4 साल लेते हैं वो 2 साल में प्रोजेक्ट बहुत गति के साथ लगेंगे। अभी हम बात करें स्टील प्रोजेक्ट्स और गैसिफिकेशन की, तो गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट में जो दोनों प्रमोटर है उन्होंने ज़मीनें अधिग्रहण कर ली है। अब उनके जो बैंक्स के और टेक्नोलॉजी जो ये हैं वो इन पर चर्चाएँ कर रहे हैं, योजनाएं उनकी बन रही है। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सरकारी स्तर पर किस तरह से मदद की जाए और वो प्रोजेक्ट किस तरह से जल्दी से जल्दी जो राष्ट्र के हित के लिए है, आत्मनिर्भर भारत के लिए है, तो सरकार किस तरह से उसको आगे बढ़ा दे सकती है, जिससे यहाँ की जो है इकोनॉमी बहुत सुदृढ़ हो सकती है और जो विदर्भ पिछड़ा हुआ है वो पिछड़े न रह के विकास की ओर जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली में देखा जाए तो आज जो लाइमस्टोन है, सबसे अच्छा का जो लाइमस्टोन है देवलमाली काटेपल्ली में है। उसी तरह वैरागढ़ में डायमंड है और आयरन और सूरजागढ़ एटापल्ली इस सब तो है ही। तो उसलिए जरूरी हो जाता है कि सरकार ने भी उस क्षेत्र का जल्दी जो अभी तक आयरन की कई माइंस का ऑक्शन नहीं हुआ है वो ऑक्शन भी करना चाहिए, जिससे कि उसका जल्दी विकास कर सके। और जिस तरह से लॉयड मेडल ने अनेक वर्षों के बाद एक कामयाबी हासिल की है, उनको इतने वर्ष लगे, बाकी लोगों को इतना समय लगना नहीं चाहिए। ऑक्शन हुए भी आयरन के कुछ 5 पॉइंट को 1 वर्ष से ऊपर हो गया है और चाहिए कि वो आयरन की माइंस भी जल्दी से जल्दी ये उत्पादन करना शुरू कर देवे, माइनिंग होना शुरू हो जाए, जिससे कि आज जो आयरन और 8 से या 10 हज़ार रुपये के पास चल रहा है वो 4 या 5 हज़ार रुपये टन के हिसाब से बिके तो यहाँ पर स्टील सस्ता हो जाएगा और चाइना के सामने हम मजबूती से काम कर सकते हैं। आज जिस तरह से स्टील उद्योग को इतने ऊंचे दर पे अपनी कॉस्टिंग आती है, वो कॉस्टिंग की दर बहुत घटाई जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार ने कंपटीशन में माइनिंग को ला देना चाहिए। एनएमडीसी तो काम कर रही है, साथ साथ में अगर सरकार ने जो निजी क्षेत्र में माइन दी है, अगर कंपटीशन में सस्ते दर पे आयरन उपलब्ध करा देगी तो माइनिंग क्षेत्र में जो आयरन है वो प्राइवेट सेक्टर में मिलना शुरू, बाकी के उद्योगों को मिलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे जो उद्योग इस पर लग रहे हैं उनको एक राहत मिलेगी और वो चाइना जैसे कंट्री से अपना कंपटीशन कर पाएगी। इसके लिए सरकार ने जरूरी है कि एक अच्छी तरह से कंपटीशन के साथ, एक मजबूती के साथ ये काम करे तो आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह आईटी पार्क के बारे में भी हमारी बहुत ज़रूरत है। आज जिस तरह से एक वीडियो देखी थी हमने हैदराबाद के अंदर काफ़ी बड़ी ज़मीन सरकार ने ली है, वहाँ जंगल को सुनसान कर दिया गया है और वहाँ पे वन्य प्राणी भागते जा रहे हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना। लेकिन जैसे जामता से लेके मिहान तक उसमें आईटी पार्क ला सकते हैं, चंद्रपुर में, यहाँ पर मोरवा के पास और वर्धा सिटी के पास ला सकते हैं। अमरावती में भी आईटी पार्क का बहुत अच्छा काम हो सकता है। अगर चारों क्षेत्र में आईटी पार्क आता है तो उस दिशा में विदर्भ बहुत अच्छा बढ़ सकता है। और आज आईटी पार्क और एआई इस टेक्नोलॉजी से हम बहुत धन यहाँ से अर्जन करके सरकार को दे सकते हैं और इसका महत्व भी बढ़ा सकते हैं। और जितने एयरपोर्ट यहाँ पे खुलते जा रहे हैं वो उपयोगी होंगे और जो हमारी इतने वर्षों की जो बैकवर्डनेस थी वो दूर हो सकती है। अब मैं इस चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे मित्र नरेंद्र पुरी जी जो इसका अच्छी तरह से यह कर रहे हैं काम, इसके लिए उससे आगे ले जाना है, नेशनल लेवल पर काम करना है। इसमें हमारे जो इंडस्ट्री वाले हैं अगर इस चैनल के लिए कुछ सहयोग देते हैं, इसको बढ़ाने के लिए अपना कुछ आर्थिक अपना स्पॉन्सरशिप भी देते हैं, तो हम इसमें विदर्भ के विकास के लिए इसको बहुत आगे ले जा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हमारे उद्योग के साथी लोग हैं, जो उद्योजक हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो विदर्भ को विकास में देखना चाहते हैं और जो विदर्भ में बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं, ये इसे जरूर प्रमोट करेंगे। मैंने काफ़ी चीज़ें इस माध्यम से आपके सामने रखी है। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप मेरे विचारों से सहमत है, अगर विदर्भ के विकास को ले जाना चाहते हैं तो आप जरूर इसको साझा करेंगे और विदर्भ को विकास के आगे के लिए ले जाने के लिए अपना सहयोग हर तरह का देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।